मून पर आखिर ये किस चीज की निशानी है और आप कैसे इन कैंस को खोलने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और आखिर कितने किलोमीटर की दूरी सूर्ययान तय करेगा। आइए जानते हैं इन सभी अनोखे सवालों के जवाब आपकी क्यूरियोसिटी से फैक्ट इन्फो नेटवर्क के साथ। आइए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली लैंडेड हो चुका है। तो फिर आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में ही कुछ अनोखे रोचक फैक्ट्स। जहां इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि आखिर ये सत्यमेव जयते का निशान चंद्रयान 3 से कैसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस सत्यमेव जयते के निशान में सबसे रोचक बात यह है कि ये निशान चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के पहियों पर लगा हुआ है और जैसे जैसे प्रज्ञान रोवर मून के सतह पर चलेगा वैसे वैसे ये निशान मून के सतह पर छपते रहेंगे, जो कि ऑफ कोर्स भारत की पहचान का आधार बनेगा। नंबर 2। दोस्तों चंद्रयान 3 के पास होते ही कई पुरुषों और खास करके प्रधानमंत्री के बारे में दुनिया भर में काफी चर्चाएं हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 के मिशन में कुछ महिलाएं भी शामिल थी जिनके बारे में शायद ही जिक्र हुआ। दोस्तों इस मिशन में ये कुछ महिलाएं हैं जिनका नाम अनुराधा टीके, मीनल रोहित और नंदिनी हरिनाथ जैसी कई महिलाएं थी जो इस मिशन में शामिल थी। इसलिए दोस्तों इन महिलाओं के जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3। दोस्तों चंद्रयान के बारे में तो आपने जान ही लिया है, तो अब सूर्ययान के बारे में भी जान ही लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान के विजय के बाद अब सूर्ययान की बारी है, जहां 2 सितंबर को लॉन्च हो चुका है भारत का सूर्ययान आदित्य L1। इसी के साथ अगर आपको ये लगता है सूर्ययान का आदित्य L1 सूर्य की सतह पर उतरेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सूर्ययान का आदित्य L1 पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर की दूरी की यात्रा से सूर्य का अध्ययन करेगा, जिसमें सूर्ययान मिशन को पास होने में 127 दिन लग जाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस मिशन के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4। दोस्तों भारत के विजय का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस कैन के बारे में आप ये बताइए कि ये कैन आखिर आप खोलते क्यों हैं। मजाक से हटके ऑब्वियस सी बात है, आप इसे पीने के लिए ही खोलेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस कैन के ऊपर बने कैप का अभी तक आपने गलत यूज किया है तो आपका क्या जवाब होगा। दरअसल दोस्तों इस कैन के कैप को खोलने के बाद उसे डायरेक्ट पीकर आपने इसे गलत यूज किया है। असलियत में इसे ऐसे यूज ही नहीं किया जाता, बल्कि इस कैन के कैप में जो छेद बने हुए हैं उसमें स्ट्रॉ होल्डर को रखा जाता है एंड देन इसे यूज किया जाता है। आपको किस उम्र में पता चला था कि इसका असली काम स्ट्रॉ होल्डर का है, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको जीने के लिए ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है, तो नियमित रूप से आपका यही जवाब होगा कि पेड़ और पौधों से ही आपको ऑक्सीजन मिलती है। और यस, आप अपनी जगह सही भी हैं। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि धरती पर ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ पौधों से ही नहीं, बल्कि धरती पर स्थित 50% से भी ज्यादा ऑक्सीजन महासागरों में स्थित प्लैंकटन से मिलती है, जिसके बारे में दुनिया भर में कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों फिलहाल ये वीडियो का एंड है, फिर मिलेंगे ऐसे ही अनोखे और अनसुने तथ्यों के साथ। और जाने से पहले प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।